हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन फिजिक्स पेपर इन नीट एग्जाम। भाइयों बहनों बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो 170 प्लस लाने में आपको मदद करेगी नीट के पेपर में, फिजिक्स के नीट के पेपर में। चलिए हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा, आपका एसएस सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, नहीं आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, संडे का दिन है और संडे सरप्राइज का वक्त हो गया है। और आपको पता है पिछले संडे मैंने स्ट्रेटजी बताई थी नीट केमिस्ट्री में 170 प्लस कैसे स्कोर करें, और आज के संडे में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं नीट फिजिक्स के पेपर में 170 प्लस कैसे स्कोर करें। आप जानते हैं मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा था, बट मैंने ऐसे टॉपर्स आज तक पढ़ाए हैं जिन्होंने फिजिक्स में 180 में से 180 स्कोर किए हैं। चाहे वो अनंत जैन हो ऑल इंडिया रैंक 5, चाहे वो निशिता पुरोहित हो ऑल इंडिया रैंक 1, चाहे वो छवि हरकावत हो ऑल इंडिया रैंक 17 एक्सेट्रा। इन सभी स्टूडेंट्स के जिनके मैंने नाम लिए उनके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे नीट के पेपर में। और जैसा इन स्टूडेंट्स ने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, वो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है जो मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स के कही गई बातों के आधार पर और मेरे कुछ दोस्त हैं जो टॉप के फिजिक्स के टीचर्स हैं, उनके कही गई बातों के आधार पर मैं ये आपके लिए यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन फिजिक्स पेपर इन नीट एग्जाम। भाइयों बहनों बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो 170 प्लस लाने में आपको मदद करेगी नीट के पेपर में, फिजिक्स के नीट के पेपर में। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरा अनाउंसमेंट रहता है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं, और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरी गाइडेंस पाना है, तो आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल लगाइए। SSCHEM मेरा अनअकैडमी कोड है, दैट इज SSCAM मेरा अनअकैडमी कोड है, ये आप यूज में लीजिए और मेरी गाइडेंस पा जाइए डिस्काउंट के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद है आपको पिछले वीडियो में मैंने यही सेइंग बताई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और ये सेइंग क्या है, ध्यान से देखो इस सेइंग में क्या लिखा हुआ है। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट what you always got। मतलब अगर हम वैसे ही पढ़ाई करते रहेंगे जिस तरह से हमने अभी तक पढ़ाई की है, तो हमें वही नतीजे, वही रिजल्ट मिलते रहेंगे जो हमें आज तक मिलते आए हैं। तो भाइयों बहनों, इट्स टाइम टू चेंज नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू चेंज नाउ, इट्स टाइम टू चेंज द स्ट्रैटेजी नाउ। क्योंकि नीट का एग्जाम आपको मालूम है पास आ चुका है, एक्सपेक्टेड डेट्स आ चुकी है जून लास्ट या जुलाई 1, एग्जैक्ट डेट्स अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। तो नीट की अप्रोक्सीमेट डेट्स आ चुकी है, और अभी अगर पढ़ाई नहीं की या फिर अभी अगर उस तरह से ही पढ़ाई की जैसे अभी तक हम करते आए हैं, तो वही स्कोर मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करने को बोलूंगा पढ़ाई में। मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी बताऊंगा, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो। तो आज अपन फिजिक्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं जल्दी से। इस वीडियो में है क्या, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर नीट फिजिक्स। ठीक है, ये सबसे पहली स्लाइड उसी की है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर नीट फिजिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पक्का बता रहा हूं 140 के आसपास मार्क्स दिलवा देंगे। ठीक है, 130 140 आराम से आप स्कोर कर दोगे। देखो अगर मैं आइडियली बात करूं तो जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जनरली स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होती है। मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से हमें आती है, फिजिक्स थोड़ी सी वीक है हमारी, हम क्या करें। तो मैंने कहा देखो आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। बायो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी स्ट्रॉन्ग करो कि आपके 360 मार्क्स बायो में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं 360 मार्क्स को एस्पायर करेंगे बायो में, और 180 मार्क्स को एस्पायर करेंगे किसमें, केमिस्ट्री में। आए नहीं आए बात सेकेंडरी है, बट एस्पायर तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे 360 और 180 लाने की। अगर हम 360 और 180 को जोड़ते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 540, है ना। मतलब 540 मार्क्स अपने हाथ में है। 540 के बाद अगर हम फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास भी स्कोर कर देते हैं तो भाइयों बहनों 670 मार्क्स होते हैं। 20 नंबर अगर मैं इधर उधर के काट दूं या कैंसिल कर दूं, फिर भी 650 बचते हैं, और 650 में आपको मालूम है टॉप का कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आपकी स्टेट का, मैं एम्स दिल्ली या किसी बड़े कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्टेट के अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूं, वो मिल सकता है। अगर आपका बायो और केमिस्ट्री 100% हो तो 540 तो वहां आ जाते हैं, और फिजिक्स में अगर आप 130 के आसपास भी एस्पायर करते हो तो ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो आराम से आपके 130 140 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि यही टॉपिक्स आपको करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हाई
वेटेज टॉपिक्स है। समझ में आया कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है? आप चाहो तो अपने जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं फिजिक्स में उनसे भी आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स जिसने मुझे बताए हैं वो टॉप के टीचर्स हैं इंडिया के आज की डेट में। नाम नहीं लूंगा, है ना, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, है ना, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के टॉप के टीचर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और उनसे मैंने बात की और ये टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए। कौन कौन से आप देख सकते हो? मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, आपको पता होगा लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन आता है, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हीट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ऑप्टिक्स में स्पेशली रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दोनों को स्पेशली नहीं, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, डायमेंशन एरर, एनएलएम फ्रिक्शन, जिसमें पुली वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन का आपको मालूम है, जैसे कि मैकेनिक्स में इंक्लाइंड प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, तो वो वाला भी। और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है ये, कंजर्वेशन, यस, ठीक है। तो मैं कन्वर्सेशन बोल रहा था या मैं कन्वर्जन बोल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की याद आ गई, नहीं, ये कंजर्वेशन है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो टॉपिक है रोटेशनल में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, दीज आर नॉट कमिंग आउट ऑफ थिन एयर। ऐसा नहीं है कि हवा से ये टॉपिक निकले, नहीं, या फिर बिना किसी रिसर्च के टॉपिक निकले, ये टॉपिक बड़ी रिसर्च के बाद निकले, स्टूडेंट्स से और फ्रेंड सर्कल में मेरे जो टॉप के फिजिक्स के टीचर हैं उनसे मैंने पूछा और ये लिस्ट आपके लिए लाया हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं टॉपिक्स के बाद क्या वेटेज रहा है रिसेंट 3 इयर्स में नीट फिजिक्स का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरी स्लाइड्स है आपके लिए, ध्यान से सुनना। देखो इसमें आपको मैंने बता रखा है 1 से लेकर 24 तक, ठीक है, यूनिट्स है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स पूरा यूनिट हो गया, है ना, काइनेमेटिक्स पूरा एक यूनिट हो गया, है ना, पूरा एक चैप्टर हो गया, पूरा एक यूनिट हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअली मैंने लास्ट 3 इयर्स का कंपेरिजन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। 2019, 2020, 2021 में कितने क्वेश्चन आए, ऐड करो तो ये 45, ये 45 और ये 50 है। 50 मतलब आप समझ गए ना, सेक्शन ए सेक्शन बी जो इस साल से शुरू हुआ था। तो मैं एक बार के लिए साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू पीपल, यस, ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आई एम मूविंग स्लाइटली, इंग्लिश नहीं आती, मैं साइड में हो रहा हूं, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। देखो अब इस आगे वीडियो को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज योर डेली रूटीन टिल नीट एग्जाम, मतलब नीट एग्जाम तक आपका क्या डेली रूटीन होना चाहिए फिजिक्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के पेपर के लिए 2 घंटे पढ़ाई करनी है, एग्जैक्टली वो की वो चीज बताऊंगा। 2 आवर्स डेली स्टडी आपको करनी है फिजिक्स की, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर है। देखो फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है, तो आप इसमें एक बात दिमाग में सेट कर लो, आपको केवल ये करना है, प्रैक्टिस, एनालाइज एंड देन अगेन प्रैक्टिस। पाप नहीं लिखा है, यहां लिखा है प्रैक्टिस, एनालाइज एंड देन अगेन प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस किया आपने किसी क्वेश्चन को, आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, फिर आपने उसका एनालिसिस किया, फिर वापस से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। मतलब 2 घंटे जो आप रोज के फिजिक्स को दोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 घंटे रोज के जो आप फिजिक्स को दोगे उसमें से आपको क्या करना है, लगभग आधे घंटे में तो कॉपी पढ़नी है सर की, जिन भी सर से आप पढ़ते हैं, जिन भी रेस्पेक्टेड टीचर से आप पढ़ते हैं, आधे घंटे में तो उनकी कॉपी पढ़नी है, और बाकी का बचा हुआ 1.5 घंटा जो है आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड प्रैक्टिस, गोल्डन रूल बता रहा हूं फिजिक्स पढ़ने के लिए बचे हुए टाइम में। अब कुछ और बातें बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है जिनकी टॉप रैंक्स आई है। देखो पहली चीज तो क्या, आप इसको देख रहे होंगे, मुझे पता है ना, ये ड्यूड बंदा है जो डॉक्टर बनने को तैयार है, आप भी ड्यूड है मुझे पता है, और कौन कौन ड्यूड है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, जी हाँ, ताकि एसएस सर के नोटिफिकेशन उसके पास आते रहे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस इस टॉपिक बाय यूजिंग अ फॉर्मूला शीट। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में उसके आपको मालूम है फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले अलग से लिख लो। स्पेशली मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, उनको अलग से एक फॉर्मूला शीट में लिखो, अपने हाथ से बनाओ। ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम पे सर्च करना स्टार्ट कर दो या गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दो फॉर्मूला शीट, नहीं, अपने हाथ से फॉर्मूले लिखो ताकि आप भूलो नहीं उनको, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला शीट लिख दो। फॉर्मूला शीट करने के बाद क्या, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने। आपको पता है टीचर्स जैसे आपको पढ़ाते होंगे पर्टिकुलर स्टेप, जैसे कि फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कंपोनेंट निकालना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है ना, या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाटएवर, ठीक है, जैसा भी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरी बात क्या, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले नोट्स करने, जिन भी टीचर्स से आप पढ़ते हैं उनके नोट्स करने। ऐसा देखा जाता है, स्पेशली एक्सपीरियंस टीचर की बात करूं तो उनके नोट्स में से ही पूरा नीट का पेपर आता है, और मुझे पता है आप लोग एक्सपीरियंस टीचर से ही पढ़ रहे हैं, तो उनके नोट्स आप ढंग से कर ले। उसके बाद PYQ करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। उसके बाद क्विज या टेस्ट सीरीज,
टेस्ट सीरीज या क्विज का नंबर आता है लास्ट में। एक चीज नोटिस करना, मैं इसमें एनसीईआरटी का नाम नहीं लिख रहा क्योंकि फिजिक्स के पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एनसीईआरटी जितना कि बायो और केमिस्ट्री के लिए होता है। तो आप मेन चीज क्या करें, टीचर के नोट्स जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद क्विज और टेस्ट सीरीज करें। समझ में? लास्ट में क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को आप रीड करें तो ढंग से रीड करें, अंडरलाइन कर करके रीड करें, जैसे नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट, ऐसी ऐसी लैंग्वेज में आपको घुमाया जा सकता है, तो अंडरलाइन कर करके पढ़ें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग ऑल क्वेश्चंस केयरफुली एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना कि एक साथ सारे टॉपिक के क्वेश्चन करने, स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे कि मैकेनिक्स कर रहे हो तो मैकेनिक्स के करो, है ना, फिर आप उसके बाद एनएलएम के कर रहे हो, जैसे कि मैकेनिक्स का पार्ट है एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे हो तो उसके करो, सिस्टमैटिकली करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार तो एनएलएम करने बैठ गए और उसके बाद आपने 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी, नहीं, एक बार 11th कर रहे हो तो 11th पे ही फोकस करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना। या फिर आप दिन बांट, जैसे कि आप डेज का टाइम बांट सकते हो, सुबह आपने 11th रिवाइज कर ली, शाम को 12th रिवाइज कर ली, ऐसे कर लो। ऐसा नहीं कि एक साथ ये सब कुछ कर रहे हो, खिचड़ी बन जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही डर लगता है फिजिक्स से बच्चों को, तो अब डर और ज्यादा लगने लगेगा अगर नॉन सिस्टमेटिकली किया तो, इसलिए सिस्टमेटिकली करेंगे। समझ में? तो उसके बाद जस्ट एक और बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम चीज मैंने केमिस्ट्री के लिए बताई थी। आपको क्या करनी है, एक MA नाम से नोटबुक बनानी है। ठीक है, व्हाट इज MA, व्हाट इज मा, मिशन एम्स। ठीक है, जैसे जो IIT वाले बच्चे मुझे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए माई हो जाएगा, MI, मिशन IIT। समझ में? मिशन IIT एंड मिशन एम्स नाम की एक कॉपी आपको बनानी है। उस कॉपी में आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स लिखनी है, मतलब जो जो गलती आप करते हो। सपोज आपने ये, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये सपोज नीट 2018 का पेपर किसने सॉल्व किया और उसके मार्क्स इतने आए, और माई मिस्टेक्स, ये केमिस्ट्री का, ऐसे आप फिजिक्स का बना सकते हो, ये मिस्टेक्स मैंने की फिजिक्स में, और इस चीज को मैं फ्यूचर में रिपीट नहीं करूंगा, इस चीज को मैं फ्यूचर में रिपीट नहीं करूंगी। तो ये फिजिक्स के लिए भी सेम आप एक कॉपी बना सकते हैं। समझ गए? चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये पहले भी स्लाइड मैंने बताई थी, वी विल नॉट बी लाइक दिस। हम वो नहीं होंगे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आए, वो फिजिक्स पढ़े और पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन स्टेट में आ जाए, और कंफ्यूजन स्टेट में आते आते सो जाए। ओ माय गॉड, ऐसे नहीं होंगे हम कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। हम होंगे इस टाइप के, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, वी शैल ओवरकम समडे, वी शैल ओवरकम समडे, यस। ठीक है, तो वी विल बी लाइक दिस, मतलब हम डॉक्टर बन के रहेंगे, हम टॉप के डॉक्टर बन के रहेंगे, नीट के एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक करेंगे, फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिजिक्स में भी 130 140 के आसपास लाएंगे, और बायो केमिस्ट्री तो हमें आती होगी, और अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। जी हाँ, वो दिन आ जाएगा जिसका सबको इंतजार है, स्पेशली आपके पेरेंट्स को। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स सीरियस रहते हैं बेटा, वो शो नहीं करते, बट अंदर ही अंदर उनको टेंशन होती है आपके रिजल्ट की, है ना, आपकी मेहनत के फल की, आपका क्या होगा फ्यूचर में, उसकी बहुत टेंशन होती है। अरे बहुत सारी टेंशन है उनके ऊपर, एक नई टेंशन मत दे उनको। समझ में आया? उनके ऊपर, मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत टेंशन है, उनको मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग की भी टेंशन है। भाई एक खर्चा तो पढ़ाई में होता है, दूसरा खर्चा शादी में होता है भाई साहब, और अगर 2 बच्चे हो तो प्रॉब्लम 4 टाइम्स स्पेंडिंग हो गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई ना, इसलिए उनको और टेंशन मत दो। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें या अपने मेंटर से कॉन्टैक्ट करें, जिनसे भी आप टीचर्स से पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि इंडिया के सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में हमेशा एक बात बोलता हूं किसी भी वीडियो में, फाइनली बी हैप्पी। अरे खुश रहा करो भाई, जीवन में दुख देने वाले बहुत हैं और दुख भी बहुत हैं, पर उस दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, टेंशन मत लो, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, नंबर आने लगेंगे, 100% नंबर आने लगेंगे आपके। और कभी भी खुद को क्या बोलो, कभी भी खुद को ये मत बोलो कि मुझसे ना हो पाएगा, हमेशा अपने आप को ये बोलो, मैं ही तो कर पाएगा, मैं खेलेगा, मैं नीट फोड़ेगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं नीट का एग्जाम फोड़ देगा। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लास्ट में यही बोलूंगा, अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, और ये SSCHEM SSKM मेरा अनअकैडमी कोड है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूर, आप ये कोड यूज में लीजिए, और ये मेरा मेल ID है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिशन सीरीज एक चल रही है मेरी, तो ट्यूसडे को एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।